हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक बेहतर वैकेंसी आई है, सीबीएसई ने निकाली है वो। तो इसमें देखते हैं आपको कितनी पोस्ट आई हुई हैं। दो वैकेंसी है इसमें, दो ग्रुप की वैकेंसी, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट। तो इसमें देखते हैं, चलिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है हर कैटेगरी के लिए कितनी कितनी है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि आपकी ये तो पोस्ट कोड का नाम है इनका, पोस्ट कोड। ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है। ग्रुप बी जो है सुपरिटेंडेंट की है, जिसमें लेवल रहने वाला आपका पे लेवल 6। इसमें जो मैक्सिमम एज है आपकी 30 साल है, ठीक है। और एससी की जो इसमें आपके लिए कितनी है, एससी के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है। एससी के लिए सुपरिटेंडेंट की 21 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए आपकी 10 हैं, ओबीसी के लिए आपकी 38 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी हैं और अनरिजर्व के लिए यानी जनरल वालों के लिए आपकी 59 वैकेंसी हैं। टोटल पोस्ट हो जाती हैं आपकी सुपरिटेंडेंट के लिए 142 वैकेंसी, ठीक है। उसमें ये आगे भी लिखा हुआ है। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो ये ग्रुप सी के लिए जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है, पे लेवल इसमें रहेगा 2। इसमें जो मैक्सिमम एज है आपकी वो है 27 साल। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी देखेंगे। एससी के लिए इसमें वैकेंसी जो है वो आपकी 9 है, एसटी के लिए 9 है और ओबीसी के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी। टोटल पोस्ट है 90, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो दोनों वैकेंसी के लिए टोटल हैं वो हो गई हैं आपकी 212 वैकेंसी, ठीक है। 42 और 70, ठीक है। ये 212 वैकेंसी हैं आपकी टोटल। इसके बाद जो है हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है आपका, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका फॉर्म भरने की जो डेट है वो क्या है। तो 2 जनवरी से ये फॉर्म को भरने की डेट है, 2 तारीख से भरे जा रहे हैं फॉर्म। और ये लास्ट डेट जो है इसकी 31 जनवरी रहेगी। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम बता रहे थे जो इसमें मैक्सिमम एज थी आपको दिखाई गई थी 30 साल, ठीक है, कि कौन से सुपरिटेंडेंट के लिए हो। और जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए कितनी थी, 27 साल। तो ये एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, इसमें आप इतनी एज जोड़ लेना। और जैसे कि अगर एससी का कैंडिडेट है, एससी एसटी का, तो 5 साल उसका रिलैक्सेशन उसे और मिल रहा है। तो 30 अगर सुपरिटेंडेंट की भरेगा तो 35 साल तक वो भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि जूनियर असिस्टेंट की भरेगा तो आपको 27 और जोड़ लेना। तो 27 और 5 कितनी हो जाएगी, 32 साल तक भर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की। और ये 35 साल तक हो जाएगी आपकी सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। सुपरिटेंडेंट की आपकी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एससी और एसटी के कैंडिडेट। इसी प्रकार जो आपके जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि सुपरिटेंडेंट में 3 साल और ज़्यादा जोड़ लेना, यानी 33 साल हो जाएंगे आपके। क्योंकि मैक्सिमम सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल है और मिनिमम वो मैक्सिमम जो है आपके सुपरिटेंडेंट के लिए कितनी है, 30 साल। और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 27 साल है। तो इन दोनों में जोड़ लेना उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये कि ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है। और ये जो आपके लिए अनरिजर्व वुमेन पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और ये ओबीसी वालों के लिए सेम ऐसी 13 साल का। और ये एससी एसटी कैंडिडेट होंगे जो पीडब्ल्यूबीडी वाले, तो वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड है, तो उसमें 15 साल का रिलैक्सेशन और मिल रहा है। यानी जो भी मैक्सिमम एज आपकी दी गई है उसमें ये जोड़ लेना, जो भी फार्म आप भरेंगे। सुपरिटेंडेंट का भरेंगे तो सुपरिटेंडेंट की मैक्सिमम एज जोड़ लेना इसमें। और यदि जूनियर असिस्टेंट का भरेंगे तो आप जूनियर असिस्टेंट की ये मैक्सिमम एज ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है आपके ग्रुप बी और सी के लिए, तो आपके ये रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। 10 साल का वुमेन के लिए है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है इसके पोस्ट को भरने के लिए। आपके जो अगर सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरेंगे आप तो उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर्स को चलाना आना चाहिए आपके पास, विंडो MS ऑफिस या जितने भी है एक्सेल है ये सब चलाना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज यहाँ पर लिखा हुआ 30 साल, तो मैंने बता ही दिया इसके बारे में। और इसके बाद जो है आप जो है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, इसमें 2 पेपर होंगे आपके, एक Tier 1 होगा, एक Tier 2 होगा। दोनों पेपर में आपका Tier 1 और Tier 2, ठीक है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो MCQ पेपर होगा आपका, ये MCQ पेपर Tier 1 स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और Tier 2 जो एग्जामिनेशन है आपका, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसमें और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। तो दोनों होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव भी और रिटन भी Tier 2 में, ठीक है। और इसके बाद भी आपकी क्या है, टाइपिंग है, टाइपिंग स्पीड ये पूछी गई है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पीड क्या है मैं बता देता हूँ कुछ। तो इसमें जो है आपकी जैसे इंग्लिश को लिखने की स्पीड है इसमें, ठीक। इंग्लिश को लिखने की स्पीड क्या है, इंग्लिश के लिए
इंग्लिश के लिए है आपकी 1 मिनट में आप जो है 35 शब्द लिख पाएँ, वर्ड्स लिख पाएँ, 35 वर्ड टाइप कर पाएँ 1 मिनट के अंदर। और जो हिंदी की है, हिंदी में जो है आपकी 1 मिनट में 30 शब्द, 30 वर्ड, आपको 30 शब्द लिखने हैं हिंदी में। टाइपिंग की स्पीड ये रहेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इसके बाद जूनियर वाली, जूनियर की है, जूनियर असिस्टेंट की कितनी है इसमें क्या क्या चाहिए आपको। ये बात 12th पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से, ठीक है, या यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आपके पास सिर्फ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो भी मैंने यहाँ टाइपिंग स्पीड बताई है, टाइपिंग स्पीड वही चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड में जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में टाइप 1 मिनट में 35 शब्द और हिंदी में टाइपिंग चाहिए 1 मिनट में 30 शब्द, ठीक है। इसके बाद एज आपकी इन्होंने बताई दिया है, एज क्या है आपकी, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27। और उसमें जो मैंने बताया था एज रिलैक्सेशन, आप उसमें जो भी पोस्ट का फॉर्म भरेंगे आप उसमें जोड़ लेना, ठीक है। इसका मेथड ऑफ टाइप क्या रहेगा, टीयर वन तो दोनों को सेम ही है। ये पेपर होगा MCQ बेस, स्किल टेस्ट होगा आपका। इसके बाद टाइपिंग होगी, टाइपिंग स्पीड में वही चाहिए आपको, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, इसमें सिर्फ 12th पास चाहिए आपको और टाइपिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए इससे आगे, इसमें लिखा हुआ है ये एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी, ये एग्जामिनेशन फ़ी। तो आपको जो अनरिजर्व वाले हैं, ये अनरिजर्व हो गए, जनरल वाले, OBC वाले, EWS वाले, ये तो आपके जो हैं ये 800 रुपये फ़ीस आएगी इनकी, 800 रुपये, ठीक है, फॉर्म को भरने की। और जो बाकी हैं सभी, या SC ST हो या PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, ये सब के लिए कोई फ़ीस नहीं है, नील है, ठीक है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम देखते हैं इसका द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ये सुपरिटेंडेंट का जो फॉर्म आप भरेंगे, तो इसमें जो है आपका जो पेपर का टाइप रहने वाला, पैटर्न रहने वाला किस प्रकार का है, ये सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। तो टीयर 1 के लिए सुपरिटेंडेंट वाले, टीयर 1 में आप देखेंगे ये टाइप लिखे हुए हैं टेस्ट के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और भी टाइप होंगे। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में आपका जो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब GS वगैरह पूछा जाएगा इसमें। इसके जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे और उसके जो है 90 नंबर होंगे, 30 क्वेश्चन 90 नंबर। ड्यूरेशन क्या है इसका, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट का 3 घंटे का पेपर होगा आपका ये, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे GS वाले पोर्शन में और 90 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 30 या 90 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाले ये है सिलेबस आपका, जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग पार्ट है। तो रीजनिंग में आपका ये सब रहेगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 90 नंबर के होंगे, सेम टू सेम, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे इसके भी और 90 नंबर के होंगे। इसके बाद आपका ये मैथ का पोर्शन है, जो मैथ वाला रहेगा, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे आपके, 90 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें पूछा जाएंगे, सिलेबस डिटेल में लिखा हुआ कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर पढ़ने हैं आपको, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, ये टॉपिक हैं सब लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ना, ये अलजेब्रा का लिखा हुआ है ये, ठीक है, आप देख लेना इन्हें। इसके बाद जो है आपका ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री के ये टॉपिक लिखे हुए हैं आपका, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम रिगार्डिंग ट्रेंगल, रेक्टेंगल। इसके बाद ये स्टैटिक्स का लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पार्ट 4 आपका, पार्ट 4 में आपका हिंदी का एग्जाम है। हिंदी के बारे में पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला, विराम, शब्द रचना, वाक्य रचना, ये सब लिखे हुए आप देख सकते हैं ना। इसके भी आपको 30 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 नंबर में बटे रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके अलग अलग रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के रहेंगे, 15 आपके जो है इंग्लिश के रहेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर है, इसमें 15 क्वेश्चन में डिवाइड है, 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल और 90 नंबर का 90 नंबर रहेंगे उसके, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट 5 है आपका, ये कंप्यूटर का पेपर होगा, ये कंप्यूटर बेसिक, तो नॉलेज होनी चाहिए इसमें कंप्यूटर की आपके पास। ये सब डिटेल लिखी हुई है इसकी बेस कंप्यूटर की, यानी सिलेबस की, ठीक है। ये टॉपिक लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 30 ही क्वेश्चन होंगे इसके भी, 30 क्वेश्चन होंगे, 90 नंबर का होगा ये, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे। तो अब आपके जो टोटल बन जाते हैं क्वेश्चन पहले पेपर में, टीयर 1 में सुपरिटेंडेंट के लिए, वो आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा आपका और टोटल नंबर होंगे 450, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा ये, 3 घंटे का पेपर होगा ये, और 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे और 450 नंबर का टोटल बन जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद जो टीयर 2 का पेपर होगा आपका, टीयर 2 का जो पेपर होगा आपका, ये कौन सा होगा, टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये, ठीक है, देख पा रहे हैं आप इसे। रिटन एग्जामिनेशन भी है इसमें, डिस्क्रिप्टिव भी है, यानी लिखित में भी एग्जाम होगा। इसका एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा, टीयर 2 का भी, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है इसमें देख लेते हैं। जो करंट अफेयर है आपका, ये GS वगैरह ये सब है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, 30 नंबर के होंगे,
ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव है यानी रिटन एग्जामिनेशन है लिखित में, तो उसके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 20 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद आप देख सकते हैं जो ये इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के हैं, इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन 12 नंबर के, इसके लिखित वाले 4 क्वेश्चन और 20 नंबर के रिटन एग्जामिनेशन जो है। इसके बाद ये इंडियन इकोनॉमी के देख सकते हैं 4 क्वेश्चन 12 नंबर के, इसमें भी 4 क्वेश्चन 20 नंबर के लिखित वाले में, ठीक है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में है 4 क्वेश्चन MCQ 12 नंबर के, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके लिखित वाले, ठीक है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन 12 नंबर के और 4 क्वेश्चन 20 नंबर के लिखित में, ठीक है। इसके बाद आपके ये लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, इसके भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके कंसेप्ट इशूड एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस आपका 8 क्वेश्चन जाएंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे 24 नंबर के, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे लिखित में, रिटन में 20 नंबर के, ठीक है। इसके बाद आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस, इसके 8 क्वेश्चन रहेंगे 24 नंबर के MCQ और 4 क्वेश्चन रहेंगे रिटन में 20 नंबर के, ठीक है। ये टोटल आपके बन जाएंगे क्वेश्चन MCQ वाले 50 क्वेश्चन जो कि 150 नंबर के होंगे, और रिटन वाले क्वेश्चन होंगे आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन, ये भी 50 नंबर के होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो इसका जो पैटर्न है वो कैसा पैटर्न रहेगा, Tier 1 का एग्जामिनेशन होगा इसका। Tier 1 के में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब 5 पार्ट हैं इसमें भी। पहले में GSE है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस जो GS है पहले पार्ट में। इसके 30 क्वेश्चन होंगे MCQ के जो 90 नंबर के होंगे, ठीक है। और रीजनिंग वाला पार्ट जो है आपका, रीजनिंग है, मैथ है, ये दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के होंगे ये। इसके बाद जो हिंदी इंग्लिश का जो पेपर रहेगा पार्ट 3 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का होगा, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है। और इसके बाद जो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की जो 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के होंगे। इसके बाद ये आपका ये GS अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, ये स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कितने 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और जो इसका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा जो 2 घंटे का पेपर होगा ये, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, 300 नंबर का पेपर होगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसका जो मीडियम होगा इसकी चॉइस रहेगी, दोनों आप भर सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि आपके जो सिटीज़ रहेंगी एग्जामिनेशन की कहाँ कहाँ रहेंगी, कौन से स्टेट में रहेंगी। तो इस सिटी के कोड लिखे हुए हैं, जैसे कि विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश में है स्टेट में, गुवाहाटी असम में होगी, ठीक है, पटना जो पटना होंगे बिहार में, ठीक, चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ में, ठीक है। इसके बाद जो दिल्ली में क्या है, दिल्ली नोएडा वगैरह, कर्नाटक में बेंगलुरु, केरला में आपका ये तिरुवनंतपुरम, और मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में पुणे, ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर, राजस्थान में अजमेर, तमिलनाडु वाले बच्चे चेन्नई में दे सकते हैं आपका, और उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने वाले ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पेपर होगा इनका, और जो उत्तराखंड वाले हैं आपका देहरादून में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम की सिटीज़ रहेंगी, ठीक है। इसके बाद जो जरूरी चीज़ है वो क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है, यानी एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिए जाएंगे Tier 1 में, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर काटा जाएगा गलत आंसर के लिए, ठीक है। सेम टू सेम आपके ये Tier 2 के लिए भी है, 3 नंबर आपके सही आंसर के लिए और गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो मैंने इस फार्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जाने से पहले, और चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए ओके, टाटा बाय बाय।